हेलो दोस्तों। हिंदी साहित्य जगत से मैं स्वाति कुमारी आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 9 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसका शीर्षक है चिड़िया। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह जी और उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रकृति की चीजों को माध्यम बनाकर हमें बहुत ही सुंदर सुंदर संदेश दिया है, ताकि हम लोग अपने जीवन से प्रेम करें, मधुर वाणी में बात करें और हर समय अपने अंदर जीजी विशा की इच्छा मतलब जीने की इच्छा को जगाए रखें। आप ये चित्र देख पा रहे हैं, एक विशाल वृक्ष है और इस वृक्ष पर बहुत सारी चिड़िया है जो बैठी ची 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 करके गाना गा रही है। कैसे समझा जाए कि ये गाना कैसे गा रही है? क्योंकि चिड़िया जब गीत गाती है अपनी चींची की आवाज से, तब वो इस तरीके से उमंग से मस्ती से दिखाई देती है, जो इसे देखकर कोई भी समझ पा रहा होगा कि सभी एक दूसरे से जैसे बात कर रहे हैं। अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए इसकी भावार्थ को भी समझेंगे, इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। कविता है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। कवि कह रहे हैं पीपल। पीपल का अर्थ होता है एक विशाल वृक्ष जो पूजनीय है, जहां लोग पूजा करते हैं। एक पवित्र पेड़ के रूप में यह जाना जाता है और उस पीपल के पेड़ की ऊंची ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है और उसकी ऊंची ऊंची डाली पर चिड़िया है जो कि बैठी हुई है और बैठकर क्या कर रही है? तो गीत गा रही है। अब कवि हम लोग से पूछ रहे हैं कि तुम्हें ज्ञात क्या? ज्ञात का अर्थ होता है जानकारी, मतलब क्या तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। बोली का अर्थ होता है भाषा, कि क्या तुम्हें कोई जानकारी है कि वह अपनी भाषा में, अपनी बोली में हम सबको क्या संदेश सुनाती है। संदेश का अर्थ होता है उपदेश, ज्ञान या कोई खबर देना। आखिर तुम्हें वह अपनी बोली में, अपनी भाषा में क्या संदेश सुना रही है। अब हम लोग कविता की दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। दोस्तों, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ को पहले समझ लें। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की, प्रेम का अर्थ तो आप जानते हैं, प्रीति का अर्थ होता है प्यार। रीति हमें सिखलाती है, रीति का अर्थ होता है तरीका या ढंग। वह जग के बंदी मानव को, जग का अर्थ होता है संसार, बंदी का अर्थ होता है कैदी, कैदी मानव। मुक्ति मंत्र बतलाती है, मंत्र का अर्थ होता है उपदेश। मतलब चिड़िया जो कि स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद मन से पूरे आकाश में विचरण करती है, सबसे प्रेम करती है। तो चिड़िया क्या, पहली पंक्ति में जो हमें के प्रश्न पूछा गया कि क्या आपको ज्ञात है कि चिड़िया हमें क्या संदेश देती है, अब यहाँ पर बताया गया कि चिड़िया हमें क्या संदेश देती है। तो चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की, चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी है और हमें प्रेम की, प्रीति की, प्यार की उपदेश दे रही है। रीति हमें सिखलाती है, वो प्रेम और प्यार सबसे कैसे करना चाहिए, इसका तरीका वह हमें सिखलाती है। वह जग के बंदी मानव को, वह इस संसार के जितने कैदी मानव है, क्योंकि यह कविता उस समय की है जब हमारा देश गुलाम था। किनके अधीन? अंग्रेजों के अधीन, और हम मानव उनके बंदी थे, उनके कैदी थे। तो वह इस संसार के सभी कैदी मानव को कैसे हमें मुक्त होना है, मुक्ति मंत्र बतलाती है। कैसे मुक्त होना है इसका उपदेश हमें बतलाती है, इसका ज्ञान हमें देती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी तुम मर ही रहे हो। थोड़ा संघर्ष करो, विरोध करो और तुम देखोगे कि बहुत जल्द तुम इस बंधन से मुक्त हो जाते हो। अगली पंक्ति है, वन में जितने पंछी है, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस सुक आदि वास, करते सब आपस में हिलमिल,
मतलब वन में जितने भी पंछी हैं, दोस्तों, चिड़िया हमें अगला संदेश सुनाती है कि वन में जितने पंछी हैं, कि वन में जितने भी पंछी रहते हैं, अब वो सबके नाम बता रही है। क्या कौन कौन है? तो खंजन, खंजन आप जानते हैं इस पक्षी के बारे में? बहुत छोटा सा पक्षी होता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। तो खंजन छोटा पक्षी और बहुत ही सुंदर लगने वाला खंजन। कपोत, कपोत का अर्थ होता है कबूतर। चातक वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करने वाला एक पक्षी, जो कि वर्षा ऋतु के बूंद, जिस वर्षा ऋतु में जो बूंद में बारिश होती है उसे पीकर ही वो प्यास बुझाता है। तो चातक कौन? वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करने वाला एक पक्षी। कोकिल मतलब कोयल। तो वर्ष वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल। खंजन, कबूतर, वर्षा की प्रतीक्षा करने वाला पक्षी मतलब चातक, और कोयल। इसके साथ ही साथ काक, हंस, सुक आदि वास। काक का अर्थ होता है कौवा, हंस आप जानते हैं, सुक का अर्थ होता है तोता, वास का अर्थ होता है रहते हैं। कि वन में जितने भी पंछी हैं उनमें खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, कौवा, हंस, तोता, ये सभी जो है वो वास करते हैं। और कैसे वास करते हैं, कैसे रहते हैं? करते सब आपस में हिल मिल, वो सभी रहते हैं। और कैसे रहते हैं? आपस में हिल मिल कर, मतलब मिलजुल कर, आपस में सभी मिलजुल कर रहते हैं। भारतवासियों का सबसे बड़ा समस्या था कि इनका आपस में ही बड़ा टकराव रहता था। और हमारा देश गुलाम भी इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, देखा कि ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब यदि हम यहाँ पर किसी पर भी अटैक करेंगे तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा, हम आसानी से उससे लड़ेंगे, उसे हरा पाएंगे। और ऐसे कर करके ही उन्होंने सबको हरा दिया और ये लोग एक दूसरे का साथ नहीं देने के कारण गुलाम बन गए। तो पंछी हमें क्या संदेश देते हैं कि हम लोग जंगल में कितने सारे पक्षी रहते हैं और सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगली पंक्ति है दोस्तों, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं। क्या पंछी हमें संदेश दे रही है कि हम सब जंगल में मिलजुल कर वास करते हैं, सब मिलजुल कर हम लोग आपस में रहते हैं और सभी मिलजुल कर आपस में खाते हैं। ऐसा नहीं होता है हमारे में कि हम लोग दाना चुग कर लाए और कोई नहीं जा पाया तो वो भूखा रह गया, हम लोग उसे भी देते हैं, सभी कोई मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है। पंछी बताते हैं कि आसमान ही यहीं पर हमारा घर है। हम लोग सिर्फ रात को बिताने के लिए पेड़ में जहां घोंसला बनाते हैं वहां जाते हैं, नहीं तो ये लोग सारा दिन आसमान में ही विचरण करते हैं, जहां चाहते जाते हैं। वो मनुष्य जो कैदी है उसे इन्होंने अ, अपने इस कर्म के माध्यम से संदेश दिया है कि तुम मानव होकर, जिसे मानव में, जिसे जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास भाषा है, फिर भी तुम मानव होकर तुम गुलाम हो, एक जगह पर बंधे हो। तुम अपनी मर्जी से ना खा सकते हो, ना सो सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तुम हम सबसे सीखो कि हम लोग इस इतने बड़े उन्मुक्त गगन में घूम फिर कर मस्ती करते हैं, जहां मन वहां जाते हैं, जहां मन वहां रहते हैं। और तुम मानव होकर तुम कैद हो रहे हो। कैदी बंधन को तोड़ो, जिसने तुम्हें कैद किया है उसका विरोध करो और अपने को और अपने देशवासियों को सबको स्वतंत्र कराओ। अगली पंक्ति है, रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। यही जो मैंने आपको पहले बताया वही यहाँ पर है कि ये रहते जहां भी है, जहां कहीं भी वे रहते हैं, वहीं पर वह अपनी एक दुनिया बसाते हैं, वहीं पर वो अपना परिवार लेकर तिनकों को जोड़ जोड़ कर घर बना लेते हैं, वही रह लेते हैं। इनके लिए यह नहीं है कि इस जगह पर मैंने जमीन खरीदी है, यही मेरा घर, हम एक ही जगह पर बंधे हुए रहेंगे, ऐसा सोच इन पंछियों का नहीं रहता है। वह पूरे खुले आकाश में घूमते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी कुछ दिन के लिए यहाँ, कभी वहां अपना समय बिताते हैं और वहीं पर अपनी एक दुनिया बसाते हैं। ये दिन भर काम करते हैं, कभी भी आराम नहीं करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, हमेशा काम पे लगे रहते हैं। और जब रात होती है तब ये रात में अपने घर आते हैं। इनका घर कहाँ रहता है? तो इनका घर पेड़ों पर रहता है। ये घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो पेड़ों पर बनाते हैं।
और पेड़ पर आकर यह आराम से चैन की नींद सो जाते हैं, क्योंकि ये सारे दिन थके हुए रहते हैं। दोस्तों, अब इस कविता के कवि ने इस चिड़िया की हरकतों को हमें बताया है और हमें सीख दी है कि हम सबको उनसे सीखना चाहिए। वो जिस तरह से करते हैं, यदि हम सब मानव होकर उनसे सीखें और अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन जरूर सुखी और संतोष से भर जाएगा। वो कहते हैं कि उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। हम मानव क्या करते हैं? दिन रात लगाकर पैसा कमाते हैं। यदि इस पैसा कमाने के चक्कर में हमें लालच के कारण दूसरों का बुरा करना पड़े, या करने से भी हम लोग नहीं चूकते हैं। बहुत सारे लोगों की यह हिस्ट्री रही है कि उन्होंने पैसा कमाने के लिए अनेक पाप किए हैं, और वो दिन रात एक करके पैसा जमा करते हैं, और क्या करते हैं, खुद तो वो ऐशो आराम से रहते हैं और बहुत सारे पैसा जमा करते हैं कि उनके परिवार उनके पीछे, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से जीवन बिताएंगे। पूरे जग का माल हड़प कर वो अपनी दुनिया बसाने पर रहते हैं। जबकि कवि ने कहा कि ये जो पंछी होते हैं, ये जो हमारी चिड़िया रानी सब होती है, उनके मन में, किनके मन में? पक्षियों के मन में, पंछियों के मन में कोई लोभ नहीं होता है, कोई लालच नहीं होता है, और वह किसी भी तरह का पाप किसी भी तरह का वो नहीं करते हैं। उन्हें अपने परिवार के लिए संपत्ति जमा करने की भी कोई परवाह भी नहीं रहती है। वो कर्म करते हैं, अपना घर तैयार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और फिर वो बच्चे को शिक्षा दे देते हैं, तुम अपना कमाओ और अपना खाओ। मतलब तुम दिन रात मेहनत करो और भोजन इकट्ठा करो। जग का सारा माल हड़प कर, इस संसार का सारा धन, माल का अर्थ होता है धन, हड़प का अर्थ होता है हत्या कर, इस संसार का सारा धन हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। इस दुनिया से एक ना एक दिन सभी को जाना है। इन पंछियों को भी यह पता है कि इनकी भी मृत्यु होनी निश्चित है, फिर भी वो इस दुनिया के सारे धन को हड़प कर वो जमा नहीं करते हैं। इन सभी धन को हड़प कर इस दुनिया से जाने की उनकी कोई चाह नहीं होती है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। अगली पंक्ति है दोस्तों, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। कवि ने कहा है कि हम सब अपने श्रम से इतना अधिक श्रम तो करते हैं, लेकिन उस श्रम से हम लोग इतना ज्यादा हड़पने पर रहते हैं, इतना ज्यादा इकट्ठा करने पर रहते हैं कि औरों के लिए वो बच रहा है या नहीं, इसका हम थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। कब जबकि पंछी क्या करते हैं? कवि कहते हैं कि जो मिलता है, उनको जो कुछ भी मिला है, उन्हें किसी ने उपहार में नहीं दिया, बल्कि उन्हें किसी से भेंट में नहीं मिली, बल्कि वह उसे अपने श्रम से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं। जितना भर वो ले लेते हैं उतना भर ही वो लेते हैं, मतलब वो अपने लिए उतनी ही चीजों को लेते हैं। बच जाता जो, उनके लेने के बाद वह जो कुछ भी बच जाता है उसे वो कल के लिए इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि औरों के हित, हित का अर्थ होता है लाभ, दूसरों के लाभ के लिए उसे छोड़ वे देते हैं। दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए वह उसे छोड़ देते हैं। अगली पंक्ति में कवि ने कहा है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। कवि कहते हैं सीमाहीन, अर्थात यह जो गगन है, गगन का अर्थ हुआ आकाश, इसकी कोई सीमा नहीं है, और उस उन्मुक्त गगन में जिसकी कोई सीमा नहीं है वो वहां उड़ते रहते हैं। निर्भय का अर्थ होता है जिसके अंदर कोई डर ना हो। विचरण का अर्थ होता है घूमना, बिना डरे वो पूरे आकाश में इधर से उधर विचरण करते हैं, घूमते हैं। नहीं कमाई से औरों की, अपनी वो कमाई से औरों की, मतलब दूसरों की कमाई से कभी भी वह अपना घर वे भरते हैं। अपनी दूसरों की कमाई से कभी भी वे अपने घर को नहीं भरते हैं, मतलब उनके खुद के श्रम से उनको जितना मिले वह उतना ही लेते हैं, और जो बच जाए वो दूसरों के कल्याण के लिए छोड़ देते हैं, ना कि उस सब को वो अपने घर में भरते हैं। वे कहते हैं, अब कवि कह रहे हैं कि मानव को चिड़िया ने फिर से संदेश भी दिया है इस संबंध में। वो कहते हैं, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। चिड़िया के संबंध में कवि कहते हैं कि हे मानव, तुम सीखो, किससे सीखो?
तुम हमसे जीना जग में सीखो। इस संसार में, जग का अर्थ होता है संसार, इस संसार में रह के कैसे जीना है यह तुम हमसे सीखो। हम स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र, कि हम तो पक्षी होकर, पंछी होकर स्वतंत्र है। और क्यों तुमने, और तुमने क्यों आखिर डाली है बेड़ी पग में, और तुमने अपने पग का अर्थ होता है पैर, कि तुमने अपने पैर में इस गुलामी की बेड़ी को, इस जंजीर को आखिर क्यों डाला है। तुम हर समय दूसरों के अधीन हो, या तो तुम स्वच्छंद हो तो खूब मेहनत करके दिन रात लोभ लालच करके धन इकट्ठा करके अपना घर भरते हो, और या फिर तुम कमजोर हो तो दूसरा कोई तुम्हें अपने अधीन बनाकर तुमसे गुलामी करवाता है। तुम हमसे सीखो कि जग में कैसे जीना है। फिर पंछी कहती है, तुम देखो हमको, फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। कवि कहते हैं कि पंछी हमसे कहती है कि तुम हमको देखो और फिर अपने सोने की कड़ियां को तोड़ो। मतलब तुम इस धन की लालच में पड़कर जो दिन रात पाप कर रहे हो और उस धन को ही अपने लिए सुख का सबसे बड़ा माध्यम समझ के रखे हो, उस धन के से मिलने वाली सुख को ही कवि ने सोने की कड़ियां कहा है, जिसने तुम्हारे मन को बांध कर रखा है। उसे तुम तोड़ डालो, उतना ही श्रम करो जिससे तुम्हारा काम चले, और श्रम से कमाए हुए धन को तुम अपने पास रखो, उससे से सुख भोगो और दूसरों के लिए छोड़ दो। ओ मानव, तुम मानवता से, मानवता का अर्थ होता है मानव की सच्चे गुण। मानव मानव तभी है जब उसके अंदर प्रेम, दुलार, करुणा, दया भावना हो, दूसरों के दर्द को देखकर वह द्रवित हो, तभी वो मानव है। और उस मानव से कहते हैं कि तुम मानवता वाले गुण को अपनाओ और द्रोह भावना को छोड़ो। द्रोह भावना का अर्थ होता है दूसरों से शत्रुता करने की भावना, दूसरों का बुरा करने की भावना। इस भावना को तुम छोड़ दो और तुम अपने अंदर मानवता के गुण को लाओ। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गा कर फिर उड़ जाती है। कवि ने जो पहली पंक्ति में प्रश्न किया था कि पीपल की डाली पर चिड़िया जो बैठी है वो ची ची करके गा रही है, आखिर वो गाकर हमें क्या संदेश दे रही है, क्या तुम सबको ज्ञात है? अब अपने उस प्रश्न का उत्तर कवि ने यहाँ पर दिया है। कवि कहते हैं कि पीपल की डाली पर, पीपल की ऊंची ऊंची डाली पर चिड़िया रानी यही सारे संदेश हमें सुनाने आती है, यही सारे उपदेश हमें सुनाने आती है। बैठ घड़ी भर, थोड़ी देर के लिए वो वहां पर बैठती है, ज्यादा देर नहीं बैठती है, और अपने गान से हम सबको चकित कर देती है, चौंका देती है। गाती है, गाकर हमारा मन आनंदित करती है, और फिर वह उड़ जाती है। क्या किस लिए उड़ जाती है? अपना संदेश देकर और अपने कर्म में मग्न हो जाने के लिए। तो दोस्तों, इस कविता के कवि थे आरसी प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से चिड़िया के गीत गाने के ढंग को और चिड़िया की जीवन शैली को माध्यम बनाकर हम मानव को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है कि हम लोभ लालच इन सब चीजों में ना पड़कर, द्रोह भावना में ना पड़कर कर्म करें, और क्रम अपने श्रम से जितना धन हमें मिले उसी से हम संतुष्ट हो, दूसरों का हड़पने की कोशिश ना करें, और हर समय अपने आने वाली जो अगली पीढ़ी है उसके बारे में जरूर सोचें, और जो हो सके उनके लिए भी बचा कर रखें। यही सारे संदेश उन्होंने अपने इस काव्य के माध्यम से दिया है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो यही समाप्त हुआ, और इसके साथ ही यह पाठ भी समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। यदि आप लोगों को मेरा यह चैनल अच्छा लगा, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, तो इसे जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मेरी अगली वीडियो भी आएगी, उसे भी आप लोग जरूर देखें ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आपको हिंदी में अधिक से अधिक अंक आए। चलिए, धन्यवाद।